हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 26 अप्रैल यानी परसों एचसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा था, उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था और कट ऑफ कितनी रह सकती है बेस्ड ऑन पास्ट ईयर का एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, देखिए मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो पेयर सिस्टम में आए थे, जैसे 1 पेयर 2 पेयर। तो इससे पेपर कितना ही आसान हो उसका डिफिकल्टी लेवल हमेशा बढ़ जाता है। सबसे पहला तो ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हरियाणा जी के जो लोग सोच रहे थे कि खाली 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके अराउंड 20 क्वेश्चन आए हैं, टू बी स्पेसिफिक 21 डायरेक्ट। तो इस चक्कर में काफी सारे लोग जो हरियाणा जी के प्रिपेयर नहीं करके गए थे सोच के कि 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऐसे आते हैं कि कई लोग नहीं कर पाते, तो वो नहीं प्रिपेयर करके गए होंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जिन्होंने हरियाणा प्रिपेयर नहीं करी होगी वो लगभग बाहर हो जाएंगे अगर उनका जीएस थोड़ा भी खराब गया है तो, बाकी जो सेक्शंस रहे हैं जीएस के। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। थर्ड, अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस थे वो काफी ट्रिकी थे। ठीक है, ये बोल देना कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे, आपको एक ना एक ऑप्शन उन्होंने ऐसा दे रखा था जो आपको ट्रिक कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ब्लीचिंग पाउडर वाला क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने फॉर्मूला ही चेंज कर रखा है। बंदे को लगेगा बिल्कुल डायरेक्ट है, उस टाइम पे तो सब सही लगता है ना। लेकिन हाँ, अगर आप उसको डीपली पेपर को अब बाहर बैठ के एनालाइज करेंगे तो आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि पेपर आसान तो नहीं था। अगर हम एक लाइन में इसको हम ड्रॉ करें, इसको माने ये मॉडरेट है और ये माने डिफिकल्ट है, तो इट वॉज समवेयर हेयर टूवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड। तो मॉडरेट बोल देना ये बिल्कुल गलत है, तो इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर। और मेन वही वाली बात है, असली जो कट ऑफ डिसाइड करेगी वो करेगी हरियाणा जी के, क्योंकि बाकी सेक्शंस तो बाकी सारे कैंडिडेट्स लगभग लगभग सेम से क्वेश्चन करके आएंगे जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 5 से 7 मार्क्स का उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन असली चेंज जो आएगा वो आएगा हरियाणा जी के। जिसने हरियाणा जीके के अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, ज्यादा उनके सही होंगे, वही इस पेपर को क्लियर करके ले जाएंगे। अब सी सेट का कई लोग कह रहे हैं कि सी सेट लेंदी था और उसमें भी थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस थे, इस चक्कर में भी सी सेट का काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा जीएस की कट ऑफ पे। बट मेरा ऐसा नहीं मानना है, बिकॉज खाली 33% लाने थे। अब 2 घंटे में आप 33 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना उनको यार इतना कर लेते हैं। ठीक है, एक आधी को कैंडिडेट होगा जिसको डिफिकल्टी पड़ी होगी, वरना 33% तो कर ही लेंगे। आप बोलते कि 50% कट ऑफ है तो हाँ ये मान सकते थे कि काफ़ी सारे फिर कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। लेकिन हाँ 33% में मुझे नहीं लगता। और इसमें एक तो चीज़ ये है कि काफ़ी बंदों के नेगेटिव भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो 33% मेरे हिसाब से ईजिली बना रहे हैं। अब बोला जाए कि कट ऑफ, अब इससे पहले हम कट ऑफ को देखें, हमें पास्ट ईयर की कट ऑफ को देखना पड़ेगा। अब जो लास्ट पेपर हुआ था इसका 2024 में, उसका देखो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था, इस वाले पेपर से तो हाई था। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन हाँ पिछली बार से तो हाई था। पिछली बार की जो कट ऑफ बता रहे हैं वो 38 से 41 42 के बीच में जिन लोगों के मार्क्स थे उन लोगों ने पेपर क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो उससे आप ये लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब ये बोल देना सीट्स कम हैं और बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा, देखो हरियाणा में सीट्स हमेशा उतनी +- 40 30 करते हैं। ठीक है, और आखिरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनमें 0.25 ऐसे ऐसे फ़र्क आता है। तो कट ऑफ पे नंबर ऑफ सीट्स का मुश्किल से 2 से 3 मार्क्स का फ़र्क पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज 0.2 to 5 मार्क्स के चेंजेस पे आपको 50 50 30 30 40 40 कैंडिडेट मिलने लगते हैं। तो कट ऑफ पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे पहले आप जब गई थी 2000 आपका 23 वाला जो पेपर था वो उसमें अराउंड 68.5 कट ऑफ गई थी। तो उस पेपर को इस पेपर को आप कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, उसका लेवल एक काफ़ी आसान था, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, 1 पेयर 2 पेयर सिस्टम वाला कोई सीन नहीं था। ठीक है, तो ये बोल देना कि भाई देखो उस टाइम गई थी तो कई लोग बता रहे हैं अभी भी 65+ जाएगी, देखो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को मतलब आप फॉलो ना करके डिसहार्टन बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, इतनी तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार इतना बोल देने का कि 65+ कट ऑफ जा रही है। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ इस साल जानी चाहिए वो जानी चाहिए 48 +- 2, या 48 +- 4 कर सकते हैं आप इसे।
इसके रेंज में ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए अगर हम देखें, अनलेस कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज ना हो, ठीक है। अभी आप पेपर, जिन लोगों ने एनालाइज नहीं करा है ना, उनको ये लग रहा है कि पेपर आसान था। जब आप एनालाइज करने बैठेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने एक एक ऑप्शन में ट्रिक खेली हुई है। तो वहां तो लग रहा था कि ऑल 3, बट घर आके देखा तो ओनली 2, ठीक है। तो इस चक्कर में बहुत सिली सिली मिस्टेक्स करके आते हैं लोग। तो इस चक्कर में इसकी कट ऑफ इतनी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जिसके भी 50 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं भाई, वो प्लीज प्रिपेयर फॉर मेंस, ठीक है। आपका जो मेंस है वो 3 दिन होने वाला है, 28, 29, 30। इस दिन लैंग्वेज के हो जाएंगे, हिंदी इंग्लिश, फिर ये GS1 एंड GS2, और 30th को आपका GS3 और GS4। और हाँ, जैसे हमने प्रीलिम्स में देखा है कि हरियाणा जीके की बहुत अच्छा इम्पैक्ट था, तो ये मान के चलिए इन चारों पेपर्स में भी हरियाणा जीके को आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। तो हरियाणा को आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करके जाना है, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कहीं से भी हरियाणा पढ़िए, कोई भी आप बुक उठा सकते हैं हरियाणा की स्पेसिफिक, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री जरूर एक बार देख लें। और पॉलिटी, जो पॉलिटिकल सिस्टम हरियाणा में PRI का कैसे इम्पैक्ट हुआ, कब कब बनाए गए, बॉडीज़ बनाई गई, क्या क्या उनके डिसीजन थे, ये सब जरूर सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, विद इन 2 वीक्स के अंदर तो उसका रिजल्ट ही आने वाला है। तो अगर मेरी आप बात माने, देखो इन दी एंड तो हमें मेन से लिखना है, उसी के बेस पे सिलेक्शन होना है। अगर पेपर नहीं भी क्लियर हुआ तो आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप GS4 को मेरे हिसाब से ज़रूर एक बार प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसको नहीं प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि GS1, GS2, GS3 तो हमारी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन भाई इसमें नहीं होगा, ठीक है। GS4 ऐसा कुछ होता नहीं है। तो प्लीज़ GS4 को ढंग से प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पेपर बहुत जल्दी हैं। इस साल आपको हाथ में ऑफर लेटर आ जाएगा, जिसकी सर्विसेज क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।